हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम आज का प्रॉफिट देखते हैं। आज के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो लगभग मुझे 3600 रुपये के आज के दिन प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 1600 रुपये का लॉस हुआ। एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 3600 रुपये के आज के दिन प्रॉफिट हुआ। आज के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने आज के दिन ट्रेड किया। चलो अभी मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज के दिन की ऑर्डर विंडो, लगभग मैं जो आपको बताता हूँ कि 10 बजे के आसपास मैं ट्रेड बनाता हूँ, तो वही मैंने ट्रेड बनाई आज के दिन। और लास्ट टाइम तक कॉल साइड में मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट अप साइड में जा रहा था, और पुट साइड में मैंने उसको जीरो कर लिया। इस हिसाब से मुझे लगभग 3600 रुपये का आज के दिन प्रॉफिट हुआ। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें एक्सपायरी के हिसाब से, जो हमारा एनालिस्ट था, तो इस हिसाब से हमारा एनालिस्ट था, चलो फिर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, कि जब भी फिर निफ्टी इस रेंज से ऊपर निकलेगा तो फिर हमें कॉल की पोजीशन को बाय कर सकते हैं, और वही हुआ। यहाँ पे देखो एक बहुत फास्ट मूवमेंट आया अप साइड में, और मैं एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन पुट साइड कॉल साइड में भी यहाँ पे हुआ। यहीं पे मैंने पुट कॉल को भी रखा था, इसी कारण से कॉल को मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, और पुट को आगे तक होल्ड किया। इस कारण से मेरी कॉल भी पुट भी यहाँ पे जीरो हो गई। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं, तो फिर निफ्टी का हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो अभी ऑल टाइम हाई पे आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इससे पहले कल के दिन भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो मैंने यही डिस्कशन किया था कि अब कॉल साइड में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल ऊपर कितना हाई तक जाए, कहाँ से वापस से रिजेक्शन आएगा, तो ये हमें पता नहीं है। इस कारण से हमने इसका डिस्कशन यही कहा था कि यहाँ पे हम ट्रेड की ट्राई नहीं करेंगे। और पुट साइड में हमारी ट्राई का ऑप्शन था कि इससे नीचे निकलेगा तो हम पुट साइड में ट्राई करेंगे। तो वो हमारी आज के दिन ट्रेड बनी नहीं, तो हमारी एक ट्रेड बनी ही नहीं आज के दिन निफ्टी के अंदर। तो हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा डिप देता है इस एरिया के पास आसपास कहीं भी 122 180 के आसपास, तो मैं यहाँ पे ये देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, तो इससे ऊपर निकला, तो ये गैप अप ओपन हो गया, थोड़े प्रॉफिट हो गया आगे। तो एक 30 पॉइंट का ऐसा लगा के यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन को अप के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 70 से 80 पॉइंट के ही रहेंगे। इससे बड़े हमें टारगेट अप साइड में नहीं लेने हैं। अब हम देखते हैं पुट साइड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जब तक इस ट्रेड लाइन से नीचे नहीं आता मार्केट, हमें कोई भी पुट की ट्राई नहीं करनी है। और इस ट्रेड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, हम गैप डाउन ओपन हो चाहे फ्लैट ओपन होने के बाद भी, जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, हम 30 पॉइंट का ऐसा लगा के, या फिर ये जो स्विंग है इसका एक ऐसा लगा के 22 150 का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो चलो इससे ड्रॉ करेंगे हम इस ट्रेड लाइन को। तो ये हमारी यहाँ पे लगभग ये हमारी ट्रेड लाइन ड्रॉ होगी। तो लगभग 125 से 120 के, मतलब अगर सुबह सुबह हमारी एंट्री होगी तो थोड़ा नीचे होगी, अगर धीरे थोड़ा लेट होगी तो और ऊपर ऐसे हमारी एंट्री रहेगी। तो जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, हम एक ट्रेड नीचे की साइड में एंटर करेंगे। अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम नेगेटिव प्राइजेक्शन के ऊपर पुट की ही ट्राई करेंगे, न कि कॉल की ट्राई करेंगे। गैप अप की स्थिति में भी हम पुट की ट्राई करेंगे, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी देखते हैं चलो बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा डिस्कशन ये था कि इस से ऊपर निकलेगा तो फिर हमें कॉल की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मल्टी टाइम मैंने आपको बताया था बहुत बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस बहुत वीक हो चुका, तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। वही हुआ, जैसे फिर निफ्टी में हुआ था वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी ट्रेड हमें मिली। अभी देखते हैं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन जब तक 46,800 से नीचे नहीं निकलता, हम कोई भी बैंक निफ्टी के अंदर पुट की ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ तक हमें सपोर्ट ही देखेंगे। 46,800 के आसपास भी अगर हमें मिलेगा तो यहाँ से एक सपोर्ट की ही ट्राई हम करेंगे। 46,800 अगर ब्रेक कर देता कल के दिन, गैप डाउन ओपन हो गया, फिर कैसे भी, फिर हम कोई भी कॉल की ट्राई नहीं करेंगे, पुट की ही ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हमें एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करना है तो हमें ये दो लाइन ड्रॉ करनी है, अप साइड में आज की क्लोजिंग और नीचे की साइड में ये 12 1 बजे तक इस रेंज के अंदर रहने के बाद अप या डाउन में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। या फिर हमें रोज़ की तरह अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो इस को ब्रेक करते हैं 70 से 80 पॉइंट का ऐसा लगा कि पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, या फिर अप साइड में कंटिन्यूस में हम ट्रेड कर सकते हैं कोई भी एन पैटर्न के ऊपर। ऐसे डायरेक्ट हमें ट्रेड अप साइड में नहीं लेनी है। एन पैटर्न बनाने के बाद में हमें एक अच्छा असर मिलेगा, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है। गैप अप की स्थिति में हमें, अगर गैप अप की बात करें, चलो मैं एक मिनट आपको दिखाई दूँ थोड़ा अप साइड में करके, थोड़ा बड़ा चार्ट करते हैं कि मतलब इसका डे चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो इसका जो लाइफ टाइम हाई है अभी भी अप साइड में है। तो गैप अप की स्थिति में अगर ओपन होता है ये, तो हमें फिर एन पैटर्न के ऊपर कोई पुट की कॉल की ट्राई हम कर सकते हैं, न कि पुट की। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था,
लेकिन ये मल्टी टाइम ये यहाँ पे हो चुका है कि देखो पहले यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, अभी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाई, तब यहाँ पे जा रहा तो ये अब की बारी अप साइड में ब्रेक हो सकता है। तो इस कारण से हमें यहाँ पे एन पैटर्न के ऊपर कॉल की ही ट्राई हमें करनी है। ओके, थैंक यू।